हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी की अर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसबी की अर्निंग क्लासेस आपके लिए लेकर आई है आज। हमारे पास रिट मेंस के एग्ज़ाम में कम से कम 10-12 दिन 13 दिन बचे हैं। आज की डेट जो भी है शायद आज 14 फरवरी है। तो 14 फरवरी से लगाया जाए, अगर 24 तक भी लगाया जाए तो 10-11 दिन हमारे पास है, यूँ समझिए एक बार के लिए आप। लेकिन 10-11 दिन को भी अगर हम ढंग से जीते हैं तो हम कम से कम पूरे सिलेबस को कम से कम 3 बार रिवाइज कर सकते हैं। अब आप कुछ बोलेंगे कि मैडम यहाँ एक बार ही रिवाइज होना मुश्किल पड़ रहा है, 3 बार रिवाइज कैसे करें? भाई एक बात बताइए, दिन में होते 24 घंटे, आपके पास सोने के लिए चाहिए आपको 7-8 घंटे, ठीक है ना? फिर कितने बचे? 16 घंटे। 2-3 घंटे आप नहा लो धो लो तो भी कितने? 12 घंटे, 12-13 घंटे होते हैं आपको। अगर मान लीजिए सिलेबस एक पार्टीशन आप सुबह सुबह कंप्लीट कर लें, सुबह 5 बजे उठ गए, 4 बजे उठ गए और 10-11 बजे तक में एक बार में थोड़ा देखो, अब हैवी पढ़ने का तो आपके पास टाइम नहीं है। टाइम तो वही है जो मैंने आपको बताया था कि आपको मेन पॉइंट निकालने हैं और आपको रिवीजन करना है। अब वो रिवीजन भी कैसे नहीं हो सकता यार, मैं मान ही नहीं सकती कि आप रिवीजन नहीं हो। अगर आप देखिए, मैं मान बताती हूँ आपको बात, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो जिसको मैंने जिस तरीके से बताया था ना, अगर वो अब अपने नोट्स को उस हिसाब से लेकर चलते हैं, अगर वो अभी भी जितना भी सिलेबस है उसका अगर 10-10 15-15 जो भी है स्टेटमेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट लाइंस है, अगर वो उनको भी पढ़ते हैं ना, तो 10-10 मिनट से ज़्यादा, 15-15 मिनट से ज़्यादा किसी की चीज़ को पढ़ने में आपको समय नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक दिन में कम से कम आप 2 राउंड तो कर ही सकते हैं। तो 2 राउंड का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप कम से कम 2 से 3 बार इस सिलेबस को निकाल सकते हैं। अब सिलेबस निकालने के साथ साथ हमारे दिलो दिमाग में कई सारी बातें चलती रहती है। एग्ज़ाम डेट आ गई, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, कौन से टॉपिक से कम क्वेश्चन आएंगे, मुझे उसमें से कुछ याद है या नहीं है, जो क्वेश्चंस आएंगे 150 क्वेश्चंस, उसमें से मैं कितना कर पाऊँगा, नेगेटिव मार्किंग भी है, नहीं कर पाया तो इतनी दिन की पढ़ाई सब बेकार, और अगर कर पाया और कट ऑफ आई गई तो भी नेगेटिव करूँ या नहीं करूँ। बहुत सारी उधेड़ बुन हमारे दिलो दिमाग में चलेगी और ये नेचुरल है, क्योंकि हम स्वस्थ हैं, इसीलिए इतनी सारी बातें हमारे दिमाग में चलती है। खुदा ना खास्ता भगवान, जब किसी को कोई मानसिक तौर से वो कोई परेशान रहता है, उसी के दिमाग में ये सब नहीं चलता है। बाकी जो हम सामान्य इंसान हैं, हर इंसान के, हर स्टूडेंट के दिमाग में ये चलना स्वाभाविक है। आप इस बात की फ़िक्र छोड़ दीजिए कि आपके दिमाग में चलता है। बस जिनके फुल 100% तैयारी है ना, ये बात उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो परेशान करती ही है। बस वो करते क्या है कि अपने आप को एकाग्र किए हुए हैं, लगातार रिपीट पे विश्वास कर रहे हैं। तो आपको भी यही करना है। मैं रोज़ आपको एक ही बात बार बार दोहराती हूँ, इसलिए दोहराती हूँ कि कहीं भी आपका विश्वास डगमगाए ना, आप समय खराब ना करें। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि सिलेबस अभी भी पूरा किया जा सकता है। 10 दिन में आप 2 राउंड कर दो। एक बार सिलेबस को पूरे को सुबह पढ़ डाला और एक बार आधे दिन, मतलब दिन के बाद, कभी भी जब आपका टाइम हो, टाइम वाइम सब आप अपना डिसाइड करो। बस इतना करो कि सारे काम पेंडिंग में आपने पहले से डाल रखे होंगे वो डाल दो। बस अपना फोकस रखो, जितना हो सके अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग, नाइट, डे, जब आपको पढ़ना अच्छा लगे पढ़ो, जहाँ पढ़ना अच्छा लगे पढ़ो, जहाँ माहौल बनता है वहाँ पढ़ो। बस रिपीट करते रहो। यही हमें सिलेक्शन की लाइन में ले जाएगा। विश्वास मानिए, सिलेक्शन कोई बड़ी भारी बात नहीं है। और बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइए, ना तो एग्ज़ाम सेंटर पे और ना ही अपने आप से, क्योंकि नेगेटिव होना तो अपने आप में एक बार होता है, गिव अप करना हो जाता है, जो गिव अप हमें नहीं करना है। हम सेलेक्ट हो सकते हैं। बस करना क्या है, हमें पेपर्स लगाने हैं, हमें अपना सिलेबस देखते हुए बार बार उसका ऊपरी तौर पे रिवीजन करना है।
डेप्थ में आप मत जाइएगा, डेप्थ में नहीं होगा आप रिवीजन, क्योंकि इतना टाइम तो हमारे पास नहीं है। हमने जो लाइंस निकाली, हमने जो स्टेटमेंट्स निकाले, हमने जो इम्पोर्टेंट्स निकाले, सिर्फ हमें एक बार उसको रिवीजन 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 करना है और आगे बढ़ना है। बस इसी से हमारा सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, विश्वास मानिए हो जाएगा। अगर आपकी 60% भी तैयारी है तो आपका हो जाएगा। 60-70% तो बहुत होता है, हाई कट ऑफ जाती है, इस बात की टेंशन मत लीजिए। रिट में लेवल 2 में पिछली बार 140, 125, 130 आते हैं, मानती हूँ मैं बात, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर बार एक जैसी कट ऑफ जाए, हर बार सब कुछ एक जैसा ही रहे। विश्वास रखिए, थोड़ा मन को शांत रखिए, वरना बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे तो भी एग्ज़ाम दिनों में आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बस मैं तो इतना ही कहूँगी कि आप बस रिवीजन को प्राथमिकता दीजिए और अपना जो है बिल्कुल भी तनाव मत लीजिए, तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको। बस जितना हो सके पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। लोग अगर क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, उससे थोड़ा दिमाग डाइवर्ट होता है, तो फिर से अपने आप को फोकस कीजिए, थोड़ा सा योग कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को कहीं किसी चीज़ पर टारगेट कीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। बस यही हमारी छोटी छोटी कोशिशें हमें मंजिल की तरफ ले जाएगी। और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं एक नई क्लास में। धन्यवाद।